कैसे में दोस्तों, ये शानदार एडिटोरियल है। देखिए दो एडिटोरियल एक्चुअली। व्हाट ट्विशा टोल्ड अस, ट्विशा ने क्या बताया, इसको तो मैं पढ़ूंगा नहीं दोस्तों, लेकिन जो मैं पीडीएफ नोट्स डालूंगा उसके अंदर इसकी पीडीएफ और इसका ट्रांसलेशन और जो इसके अंदर वो कैब आए वो सब के सब मैं मेंशन कर दूंगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस दैट पीडीएफ यू कैन रीड ऑल दिस। आई एम गोना रीड दिस वन। ओके, सो ये जो मैं पढ़ूंगा दोस्तों, नेशनल का मतलब क्या होता है? एम्बेरसमेंट। एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदगी, है ना, नदामत, एक शर्म बोलते हैं ना, अबे शर्म ना आवे तुझे, उस तरह से बोलते हैं। नेशनल, राष्ट्रीय शर्मिंदगी, नेशनल एम्बेरसमेंट। यहाँ पे जो दोस्तों ये WFI है, इसका है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आई थिंक इसका जो मोर इंटरेस्टेड, ये बहुत ज़्यादा किस चीज़ में दिलचस्पी है, मोर मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में रुचि रखना, इन वेंडेटा। अच्छा, वेंडेटा का क्या मतलब है? वेंडेटा का मतलब ये है कि बदले की भावना जो होती है, छोड़ूंगा नहीं। कह रहे हैं कि ये जो WFI है, इसको बजाय इसके के रुचि रखे स्पोर्ट्स के अंदर, जिस काम के लिए उसको बनाया गया था, लेकिन वो रुचि रखता किस चीज़ में? वेंडेटा में, देन स्पोर्ट, बजाय इसके के स्पोर्ट में रखे, उससे अब बदले की भावना में वो रुचि है। तो विनेश फोगाट, आपको पता है विनेश फोगाट एक इंडिया की रेसलर है, हैज़ टू, रखना है, टू कीप फाइटिंग मतलब लड़ते रहना है। बोलते हैं जाते रहो, कीप गोइंग, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, है ना, खाते रहो, कीप ईटिंग, कीप फाइटिंग, उसको लड़ते रहना है। फाइटिंग ऑफ द मैट से बाहर, यानी एक तो जहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है वहाँ पे भी उसको लड़ाई करनी है प्रैक्टिस के तौर पे, बाहर भी उसको दुनिया वालों से, और इस तरह के जो जिनको वेंडेटा है, जो है बदले की भावना में यकीन करते हैं, उनसे भी लड़ना है। यानी दो जगह में उस बेचारी लेडी को लड़ना है। तो ये बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय शर्मिंदगी की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। समझ में आता है दोस्त, में सीखने वाली क्या चीज़ है, देख लो, इसको याद कर लो, एम्बेरसमेंट। उसके बाद इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी भी चीज़ में जब इंटरेस्टेड रखते हैं तो उसको ऐसे बोलते हैं। वेंडेटा को याद कर लो, क्या मतलब है इसका? बदले की भावनाओं, ठीक है। उसके बाद कीप फाइटिंग, ऑफ द मैट का मतलब होता है खेल के बाहर, समझ में आ रहा? ऑफ द मैट। चलिए, आइडियली, आदर्श रूप से, यानी आइडियल क्या होना चाहिए? आइडियली आदर्श के रूप से देखें, ईच ऑफ इंडिया का जो 60 ऑड स्पोर्ट है, 60 ऑड स्पोर्ट का क्या मतलब है? यानी ऐसा स्पोर्ट जिसमें अक्सर बेशतर 60 का बहुत होता है, जैसे 60 मिनट का स्पोर्ट हो गया, जहाँ पर जो है कई, जैसे फुटबॉल के अंदर इस तरह का शायद मैंने सुना है कि 2 घंटे का होता है, उसका 60 मिनट का होता है, 60 ऑड यानी 1 घंटे का होता है, इस तरह कुछ है। यानी ऐसा स्पोर्ट जिसमें 60 का बहुत महत्वपूर्ण। तो इंडिया का जो 60 ऑड स्पोर्ट्स है, फेडरेशन है, यानी जो संस्था है, शुड बी, उसको होना चाहिए जेन्युइन मतलब सच्चा मुच्चा, कस्टोडियन। अच्छा, कस्टोडियन का मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब है? संरक्षक, मालिक, एक जिम्मेदार ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव स्पोर्ट, उसके रिस्पेक्टिव अपने खेल का। यानी आदर्श रूप से आइडियली क्या होना चाहिए दोस्तों, कि भारत के लगभग जो 60 खेल संघों को अपने खेल का सच्चा संरक्षण होना चाहिए। रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपने खेल का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए, यानी अपने खेल को पर ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि जो है किसी के पीछे पड़ जाएं आप। लेकिन अगर ऐसा होता, लेकिन इफ दिस, अगर है, वाज, सो अगर था ऐसा, यानी अगर ऐसा होता तो इतने खिलाड़ी अपने ही खेल संघों के खिलाफ अदालतों के चक्कर नहीं लगा रहे होते, है ना। सो मेनी एथलीट्स, यानी जो खिलाड़ी बेचारे, वुड नॉट बी, वो नहीं होते, नॉकिंग ऑन, खटखटाना, कोर्ट्स डोर, कोर्ट के दरवाजे खटखटाना मतलब ये होगा कि कोर्ट के दरवाज़ों के चक्कर नहीं लगा रहे होते। क्यों भाई? अगेंस्ट किसके खिलाफ? अगेंस्ट देयर, अपने फेडरेशन संस्थाओं के खिलाफ। अगर ऐसा होता
कि भाई वो लोग जो है अपने ही खेल पे ध्यान देते रहते, है ना, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा होता तो खिलाड़ी जो है कोर्ट के चक्कर नहीं लगा रहे होते और ये नहीं बोल रहे होते कि ये जो फेडरेशन वाले हैं ये हमसे इनके अंदर बदले की भावना है, हमसे बदला लेने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऑन फ्राइडे, जुमा के दिन दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया, दिल्ली हाई कोर्ट फैसला दिया दैट के विनेश फोगाट्स का जो चुनौती देना है WFI को, यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, टू बी अलाउड, कि उनको अनुमति दिया जाए टू कम्पीट, लड़ने का, मुकाबला करने का इन द एशियन गेम्स 2026 के सिलेक्शन का जो ट्रायल्स होता है, यानी सिलेक्शन के लिए जो एक गेम्स होता है जो ट्रायल के तौर पे लिया जाता है कि अगर उसमें सिलेक्शन होता है अगर वो, तो उसको फिर फाइनल आगे बढ़ाया जाएगा। कह रहे कि ये जो चैलेंज जो किया गया, चैलेंज जो किया गया WFI को, कह रहे कि वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्पोर्ट एंड जस्टिस, इंसाफ के और खेल के हित में था, दिलचस्पी में था। दोबारा सुनिए, मैं कहता हूं दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि विनेश फोगाट को एशियन गेम 2026 के चैन ट्रायल में खेलने की अनुमति देना खेल और न्याय के हित में है। क्या है? वाज इन द इंटरेस्ट, हित में होना। इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के हित में होना। कह रहे कि भाई मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ये तुम्हारे हित के लिए अच्छा है। कीप ऑन स्टडिंग, यहाँ पे देखिए, कीप फाइटिंग, कीप स्टडिंग बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ योर सेल्फ। तो स्पोर्ट के लिए, खेल के और न्याय के हित में था अगर उनको अनुमति दिया जाए, या जो उन्होंने चैलेंज क्या किया, चुनौती दी, कहने कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोर्ट ने ये कहा है। अच्छा, परेशान करने वाली बात क्या है कि व्हाट इज़ ट्रबलिंग इज, कि जो क्या है जो परेशान कर रही है। व्हाट का मतलब क्या है? व्हाट्स ट्रबलिंग इज, क्या है जो परेशान, यानी चिंता की बात क्या है। वाई वुड अ स्पोर्ट फेडरेशन, क्यों, वाई का मतलब क्यों, एक स्पोर्ट की संस्था सर्व एनी अदर इंटरेस्ट, के वो दूसरे अदर चीज़ों में, यानी खेल के अलावा चीज़ों में क्यों वो दिलचस्पी लेगी। यानी परेशान करने वाली बात यह है कि कोई खेल संघ किसी और निजी हित के लिए क्यों काम करेगा। सर्व इंटरेस्ट का मतलब होता है हित पूरा करना, किसी और इंटरेस्ट के लिए उसको क्यों काम करना है, सर्व इंटरेस्ट। यानी बजाय इसके कि उस पर स्पोर्ट के बजाय ध्यान देना चाहिए, ना कि जो है क्या नाम है उसको ब्लेमिंग करना चाहिए। क्योंकि विनेश का जो केस है, विनेश केस एज है बोथ यूनिक, अनोखा भी है, एंड रिप्रेजेंटेटिव और प्रतिनिधि वाला भी है। यानी एक विनेश का जो मामला है वो अलग भी है और बहुत लोगों की स्थिति को दिखाने वाला भी है कि क्या क्या चल रहा है, वो विनेश का केस दिखाता है और अलग है, बिल्कुल यूनिक है। क्योंकि विनेश का जो केस है दोस्तों वो दिखाता है कि विनेश के अलावा जितने खिलाड़ी हैं उनके साथ क्या होता है इस फेडरेशन के अंदर। कह रहे कि शी इज़ द फर्स्ट, वो है सबसे पहली इंडियन वुमेन, इंडिया की एक औरत रेसलर, लड़ने वाली, टू विन, के जीतने का एक एशियन गेम्स गोल्ड। क्या है? एक एशियन गेम में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। उन्होंने 3 गोल्ड भी जीते हैं। शी इज़ ऑल्सो गॉट 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, कॉमनवेल्थ के गेम्स के गोल्ड्स को भी जीता। एंड शी इज़ कम्पीटेड, और उसने मुकाबला किया है इन 3 ओलंपिक्स, खेला है 3 ओलंपिक्स में, और 3 ओलंपिक्स में हिस्सा भी। कम्पीटेड का मतलब यहाँ पे हिस्सा लिया ना, मुकाबला करना किसी से। बट लेकिन हर उसका मोस्ट ग्रूलिंग कंटेस्ट, लेकिन उनकी सबसे कठिन लड़ाई खेल के बाहर रही है। ग्रूलिंग का मतलब यहाँ पे हो गया बहुत कठिन। कंटेस्ट, मुकाबला, हैज़ बीन, वो रही है ऑफ द मैट, खेल से बाहर। यानी वो खेल के अंदर क्या लड़ाई करेगी, बाहर लड़ाई करती फिर रही है। क्यों? इसलिए कि जो उसके फेडरेशन वाले हैं वो उनके खिलाफ में जा रहे हैं। इसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न है, आपको भी पता है।
व्हेन जब शी ज्वाइंट, जब वो जुड़ी थी दोस्तों 2023 की रेसलर्स के प्रोटेस्ट में, यानी प्रदर्शन में इल्ज़ाम लगाते हुए, अक्यूजिंग भूषण शरण सिंह पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था किस चीज़ पर, ऑफ व्हाटएवर, मैं नहीं पढ़ना चाहता, हरासमेंट का, यानी गलत, इसको पता है ना क्या मतलब है इसका आपको, तो उसके गलत के जो परेशान करने वाली चीज़ कहा कि उसको उस तरीके से परेशान करने का इल्ज़ाम लगाया था। समझ में आता? ही वॉज, और मिस्टर ब्रज मोहन उसके पास अब बीजेपी में बीजेपी एमपी थे, अ पावरफुल फेडरेशन, एक बहुत ही ताकतवर फेडरेशन के मुख्य थे, चीफ थे, एंड रनिंग, और चला रहे थे WFI आउट ऑफ हिज होम, अपने ही घर से वो चला रहे थे उसको। वाइल, जबकि, तो वो जो केस था दोस्तों, दैट केस इज़ है स्टिल, अब तक किस में है, कोर्ट के अंदर है। हिस, उनका जो है मिस्टर क्या है, ब्रिजभूषण का जो पार्लियामेंट्री जो सीट था, यानी पार्लियामेंट वाली जो सीट थी दोस्तों, वो हैज़ पास्ड, वो उसको पास कर दिया गया, यानी उसको आगे बढ़ा दिया गया, किसके, टू हिज सन, उनके बेटे की तरफ, यानी अब उनकी सीट उनके बेटे को दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो गोया के वो सीट अभी भी उन्हीं के पास ही है, यानी वो अभी भी उसके मालिक। एंड द फेडरेशन का जो अभी का जो है नाउ हेडेड, वो जो हेडेड का क्या मतलब है, यानी किसी चीज़ को चलाना है ना। अब जिस चीज़ को जो चलाया जाता है, जिस चीज़ के ज़रिए जो चलाया जाएगा, या किसी इंसान के ज़रिए जो चलाया जाएगा, उसमें लगेगा बाय, किसके ज़रिए, उनके जो क्लोज, उनके जो करीबी एसोसिएट का मतलब साथी, मददगार, ठीक है। एंड और आफ्टर अ ब्रीफ पार्टिंग, या आफ्टर बाद के थोड़ी सी अलग थलग होने के बाद, ब्रीफ पार्टिंग का मतलब होता है थोड़े समय की दूरी के बाद, कह रहे कि द WFI का जो ऑफिस था, ओहदा था या पोस्ट था, हैज़ रिपोर्टेड मतलब होता है बयान किया गया है, कथित रूप से लोगों ने ऐसा बोला है कि रिपोर्ट किया गया है कि रिटर्न, वापस लौट गया टू हिज होम, उनके घर तक, यानी पहले जो है उनसे वो पोस्ट छीन लिया गया था, अब जो उनके बेटे को जो है वो दे दी गई है पार्लियामेंट सीट, अब फेडरेशन की जो है वो जो है क्या बोलते हैं उसको, मालिक जो है वो उनका बेटा हो गया। तो अब बेटा हो या बाप हो, सब तो एक ही जगह में हो गया ना। तो अब जो पोस्ट, फेडरेशन का पोस्ट जो उनसे ले लिया गया था मिस्टर ब्रिजभूषण साहब से, तो अब उनके बेटे के पास आ चुका है दोस्तों। तो विनेश की जो लड़ाई है, फाइट, बायोग्राफी इज सिंगुलर, विनेश का जो संघर्ष है, फाइट का मतलब यहाँ पे वो लड़ाई वड़ाई नहीं है, संघर्ष की जो कहानी है, फाइट बायोग्राफी, संघर्ष की जो कहानी है, जो बायोग्राफी बोलते हैं कहानी या आपका, इस सिंगुलर, वो अलग है, सिंगुलर मतलब अलग है यहाँ पर, बट लेकिन हर सब्जुगेशन बोलते हैं कि दबाव में रखना, उनका जो दबाव में रखा, उनको जो दबाव में रखा गया, प्रेशर डाला गया, कभी ये इल्ज़ाम कभी वो इल्ज़ाम, उनका वो इजेंट, वो अलग नहीं है, यानी लेकिन उनका जो दबाया जाना है वो अलग नहीं है। ठीक है, करें कि द मालाफाइड। अच्छा, अब सुन लिए दोस्तों, मालाफाइड क्या बोलते हैं, गलत नीयत वाला। मालाफाइड का मतलब होता है गलत नीयत वाला इंसान। करें कि द मालाफाइड, जो गलत नीयत वाला इंसान है। विंडिक्टिवनेस का क्या मतलब है? विंडिक्टिवनेस का मतलब होता है बदले की भावना। बदले की भावना जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया, फाउंड इन किस चीज़ में, WFI के एक्शन में। WFI ने जो कदम उठाया अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, उनके खिलाफ, कांट बी, उसको सेपरेटेड, अलग नहीं किया जा सकता, फ्रॉम हर कंप्लेंट, उनकी शिकायत से, ऑफ क्या है, गलत तरीके के परेशानी का, गलत तरीके से परेशान करने का। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, वो आप पढ़ते ना, ठीक है। यानी दोनों जो है कंप्लेंट वो एक ही है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए आप, मालाफाइड का मतलब समझ में आ गया दोस्तों, गलत नीयत वाला इंसान।
शैतान होते हैं असल में वो इंसान के रूप में, वो हमारे आसपास घूमते रहते हैं दोस्तों। कह रहे कि द शो कोज दिखाना है कारण का जो नोटिस है, यानी शो कोज नोटिस को ऐसा क्यों हुआ, दैट वेपनाइज्ड हर। अच्छा, वेपनाइज का क्या मतलब है, हथियार की तरह इस्तेमाल करना, यानी जो कि उनको उन हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, हथियार की तरह इस्तेमाल, वेपनाइज्ड हर मदरहुड, उनके माँ बनने को, अगेंस्ट हर, उनके खिलाफ, ऑल्सो फिट्स सही बैठता, अ फैमिलियर पैटर्न, जाना पहचाना एक तरीका, फेडरेशन के फेडरेशंस जो है वो छुप रहा है, हाइडिंग, यानी और ये वही पुराना तरीका है जिसमें खेल संघ अपने मनमाने फैसले अस्पष्ट नियमों के पीछे छुपाते हैं, हाइडिंग छुपा रहा है, आर्बिट्री के मतलब होता है मनमाना फैसला, कोई भी मनमानी कोई भी चीज़ आर्बिट्री बोलेंगे, बिहाइंड ओपेक क्राइटेरिया के पीछे। अच्छा, ओपेक क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट नियम, ओपेक क्राइटेरिया, यानी शो कोज नोटिस में उनकी मां बनने की बात को उनके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, और वही पुराना तरीका, और ये वही पुराना तरीका है जिसमें खेल संघ अपने मनमाने फैसले अस्पष्ट नियमों के पीछे छुपाते हैं। भाई वह माँ बन गई, अब नहीं खेल सकते, यू नो व्हाटएवर। तो ये असल में मदरहुड को एक वेपनाइज, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। चलिए, बट लेकिन मोस्ट नेकेडली, साफ साफ मालाफाइड, बुरी नीयत वाला इंसान की जो डिटेल था वाज दिस, वो था ये। लेकिन सबसे साफ गलत नीयत वाली बात ये थी कि WFI ने उनकी पेरिस आयोग्यता को देश की शर्मिंदगी कहा। वाज दिस, यानी जो सबसे गलत नीयत वाली जो डिटेल है वो क्या थी, मोस्ट नेकेडली का क्या मतलब हो गया, सबसे ज़्यादा साफ दिखने वाला, है ना। वो क्या था कि WFI ने डिस्क्राइब, बतलाया उनका जो पेरिस में डिस्क्वालिफिकेशन, ये पेरिस के किसी मैच में जब उनको अयोग्यता यानी उनको योग्यता नहीं मिली, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, एज अ नेशनल एम्बैरेसमेंट, राष्ट्रीय शर्मिंदगी। यानी एक लेडी जो है बेचारी कोशिश करके वहाँ पहुँच गई है, ठीक है, अब वो क्वालिफाई नहीं कर पाई तो उसको नेशनल के ऊपर डाल दे, कभी ये राष्ट्रीय स्तर पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है हालत। तो ये बहुत ही सबसे बड़ा जो है ना एक तरीके से मालाफाइड है। दिस वॉज द फर्स्ट, ये थी द फर्स्ट इंडियन, पहले इंडिया की औरत रेसलर, लड़ने वाली, टू फाइट, लड़ने के लिए हर वे, अपने तरीके से, टू एन ओलंपिक फाइनल, एक ओलंपिक फाइनल पर, वेयर, जहाँ शी वॉज गट रेचिंगली, है ना। अच्छा, गट रेचिंग का क्या मतलब है, दिल तोड़ देने वाले तरीके से, गट रेचिंगली यानी दिल को तबाह करने वाली तरीके से, फाउंड, पाया गया कि भाई 100 ग्राम ज़्यादा थे द वेट, उस वेट से, वेट के सीमा से, यानी सिर्फ 100 ग्राम ऊपर था। इसको लेकर के उसको जो है ये अपना जो है ये जो संघ है, जो फेडरेशन है, उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो गट रेचिंगली, दिल तोड़ने वाला, तो इसको याद कर लो, समझ में आ रहा तुमको, गट रेचिंगली को याद कर लो दोस्तों। ये सब जब आप स्पोकन में बोलते हो तो ये सब चीज़ को यूज़ क्या करो, तो आपकी एक जो है ना इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, और लिखने में भी यूज़ करना चाहिए। जब तक पढ़ते रहोगे तब तक आता रहेगा। पढ़ना और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, के इल्म को यानी नॉलेज को हासिल करते रहो। अरबी के अंदर है दोस्तों कि नॉलेज को हासिल करते रहो माँ की गोद से लेकर के कब्र तक। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, नॉलेज जितना हासिल करते रहो, अपडेट, यू नो, अपने आप को अपडेट रखना है किताबों से। ये नहीं कि इंटरनेट पे जो है ChatGPT से और जो AI से कर रहे हैं, वो अपडेट नहीं होता, वो तो आपको तबाह कर रहा है दोस्तों। कह रहे कि वाइल, जबकि द इंटरनेशनल रेसलिंग कम्युनिटी, इंटरनेशनल की जो रेसलिंग जो कम्युनिटी है, रैलीड अराउंड का क्या मतलब है, समर्थन में खड़ा होना। रैलीड अराउंड का क्या मतलब होता है कि वो समर्थन में खड़ा हुए, अराउंड हर ऑन फेडरेशंस, उन अपने ही क्या है संघ की जो चोजन, जो उनका चुनाव था, टू विलीफाई हर,
विलीफाई का मतलब होता है बदनाम करना, बदनाम करने का, समझे नहीं। यानी जबकि दुनिया की जो है कुश्ती बिरादरी उनके समर्थन में खड़ी हुई और उनका अपना खेल संघ उन्हें बदनाम करने में लगा रहा। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों। तो विलीफाई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, किसी को बदनाम करना, किसी की तस्वीर को, इमेज को घटाना। तो कई चीज़ इसमें, एक तो आपको गट रेचिंगली सीखने को मिला, समझ में आ रहा। तो अब गट रेचिंगली हो गया आपका हर वे टू एन ओलंपिक फाइनल, मालाफाइड हो गया, है ना। और विंडिक्टिवनेस का मतलब पता है ना, गलत नियत वाला इंसान, ठीक है। या विंडिक्टिवनेस का मतलब देख लेना यार, शायद इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपका बदले की भावना रखना, बदले की भावना से कोई भी काम करो तो उसको रेलिड अराउंड यहाँ पे हो गया दोस्तों किसी के समर्थन में खड़ा होना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दिस सिग्नल, ये बताता है सिग्नल एक्ट, ये सिंगल एक्ट कह रहे हैं कि यही एक अकेला एक्ट है, यही एक काम ही WFI की असली सोच और इरादों को दिखा देता है। एक्ट रिवील्स, दिखाता है, रिवील का मतलब दिखाता है एवरीथिंग, हर चीज़ अबाउट WFI के मोटिवेशन को। मोटिवेशन या मोटिव का मोटिव क्या है, उनका इरादा क्या है, इस सिंगल एक्ट से बताता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। एंड और अनटिल सच पेटी, और जब तक ऐसी छोटी सोच और बदले की भावना वाले गुट भारतीय खेलों को चलाते रहेंगे तब तक बड़ी सफलता हासिल करना मुश्किल रहेगा। पेटी का मतलब होता है छोटी सोच रखने वाला। एंड जब तक सच, इस तरह के छोटी सोच रखने वाले विंडिक्टिव, अच्छा ये बहुत शानदार वर्ड आया, इसका आप देखो प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों क्लिकडम्स। क्या है? क्लिकडम्स, ये इसका प्रोनाउंसिएशन। क्लिकडम्स यानी गुटबाजी वाला समूह, जो ग्रुप बंदी वाला, बदले की भावना वाला, और ग्रुप बंदी है जो ग्रुप बनाता हो अपने आप में, ये मेरे पार्टी में, वो मेरे पार्टी में नहीं होता ना दोस्तों, ऑफिस में भी होता है, कंपनीज में बॉस अपना ग्रुप बनाता है, उसके खिलाफ रन इंडियन, इस पर वो चलाते रहेंगे इंडिया के जब तक वो चलाते रहेंगे इंडिया के खेल को, एक्सेलेंस यानी जो अच्छाई है, जो टैलेंट जो उभर कर आना चाहिए, विल रिमेन, वो बाकी रहेगा आउट ऑफ रीच, पहुंच से बाहर। यानी आउट ऑफ रीच का मतलब ये होगा कि टैलेंट, जो असली जो खिलाड़ी का जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इस तरह के लोगों को फेडरेशन से हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी ये जो है दोस्तों, इसका मैंने PDF भी डाल दिया है आपको, ट्रांसलेशन भी डाल दिया है आपके लिए, तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितने भी एडिटोरियल है दोस्तों उसको देखते रहें आप। टेक केयर, बाय बाय।